जय जोहार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में देश, दुनिया और आपके प्रदेशों की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन सहित कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। परिवर्तन संकल्प रैली की आम सभा को करेंगे संबोधित। आज भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राशि और स्कूटी का करेंगे वितरण। स्टेट मीडिया सेंटर का भी करेंगे शिलान्यास। आज रायपुर में सीएम भूपेश करेंगे स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ। प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। रायपुर में बीजेपी आज से शुरू करेगी दूरबीन यात्रा। दूरबीन लेकर विकास खोजने निकलेंगे भाजपाई। पूर्व मंत्री राजेश मूनत करेंगे अगुवाई। बीजापुर में भरोसा यात्रा के दौरान बाइक से गिरे विधायक विक्रम मंडावी। रायपुर में इलाज जारी। सीएम भूपेश ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। भोपाल में आज होगा मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो में सफर भी करेंगे मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगी उमा भारती। कहा दूसरे राज्य से मौका मिले तो बनेंगी सांसद। शक्ति महुआ शराब बनाने वाले गिरोह के दबंगाए। शक्ति महुआ शराब बनाने वाले गिरोह के दबंगाए। विरोध करने पर सरपंच पर किया जानलेवा हमला। कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़। पैरामिलिट्री फोर्स के 3 जवान हुए घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे साथ की बड़ी बात की। और सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर भरोसा यात्रा में विधायक विक्रम शाह मंडावी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि कल 90 विधानसभाओं में भरोसा यात्रा कांग्रेस की निकली थी, जिसमें विक्रम मंडावी भी बाइक से शामिल हुए थे। और बताया जा रहा है कि बाइक से गिरकर विधायक घायल हो गए हैं। कंधे की हड्डी टूटने और पेट में चोट लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हादसे के बाद उन्हें बस्तर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। यात्रा खत्म होने के बाद बीजापुर वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। विधायक के साथ बाइक पर नगर पालिका उपाध्यक्ष भी बैठे थे। उन्हें भी चोटें आई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। तो रायपुर के निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कल 90 विधानसभाओं में भरोसा यात्रा निकली थी, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और इस वक्त सेहत से जुड़ी क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि भैरमगढ़ से इसका शुरुआत हुआ था। भैरमगढ़ से मधेर तक का ये भरोसा यात्रा निकल रहा था और ये जगह जगह रुक के इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम ये समापन हुआ मधेर में। मधेर पंचायत में जब कार्यक्रम समापन हुआ, ये मधेर में साप्ताहिक बजा था, वहाँ ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया और वहाँ पे समापन किया गया। उस कार्य ये संतोष, थोड़ी नेटवर्क इशू है शायद आपके फोन पे। थोड़ा सा आप नेटवर्क में आकर जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। तकनीकी खराबी की वजह से, नेटवर्क ना होने की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सभी को पता है कि बस्तर में किस तरह से नेटवर्क का इश्यू होता है, लेकिन इस वक्त हम आपको ये जरूर जानकारी दे दें कि कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी का इलाज इस वक्त रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। कल एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट कर दिया गया था। जगदलपुर से रायपुर ने एयरलिफ्ट किया गया और अब रायपुर में निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है और सीएम भूपेश बघेल ने भी जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के दौरे पर वो रहेंगे, जहां जगदलपुर के लाल बाग मैदान में सभा को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बस्तर को आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। 23,000 करोड़ की योजना की सौगात आज
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को मिलने वाली है। नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ भी होगा। वहीं कई विकास कार्यों की वर्चुअली वो सौगात देंगे। प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ आज बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज ने एक साथ मिलकर यह आह्वान किया है। नगरनार प्लांट के निजीकरण के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर नगरनार स्टील प्लांट का इनॉग्रेशन उनको करना है, तो दूसरी तरफ निजीकरण के विरोध में आज कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर ली गई है। जगदलपुर एयरपोर्ट में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम स्थल यानी कि लाल बाग मैदान वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। शासकीय कार्यक्रम में वर्चुअली आज वो लोकार्पण करने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है वो बस्तर के क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा की आम सभा में भी वो पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ने सोमवार को सभा स्थल के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों का पूर्ण जायजा लिया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ये बताया है कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जाएगी। इसके साथ ही सभी सुरक्षा चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। 2015 में दंतेवाड़ा में पीएम की सभा के दौरान माओवादियों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी और इसीलिए नक्सल संवेदनशील क्षेत्र में भी पुलिस फोर्स को विशेष तौर पर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसको देखते हुए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त व्यवस्था लगाए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु हमारे पास पूर्व से उपलब्ध बल और बाहर से भी हमको जो आवंटित बल उसी को लेकर सभी प्रकार के जो ऑपरेशंस और जो सिक्योरिटी ड्रिल वो की जा रही, ताकि समस्त कार्यक्रम सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संभालित हो सकता है। उसके लिए 3 लेयर कॉर्डन से लेकर अन्य जितना भी प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी ड्रिल होते हैं, उस हिसाब से व्यवस्था का इंतजाम की जा रही है। और अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो रेल के ट्रायल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में फाइनल ट्रायल रन होगा, जिसके बाद पत्रकार भवन भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर का भी वो शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे जंबूरी मैदान में आज महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और महिला स्व सहायता समूहों को स्कूटी वितरित आज वो करने वाले हैं। स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को राशि वितरण भी आज किया जाएगा और इस कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। दूसरी तरफ तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका, साड़ी और पानी का बोतल भी आज वितरित किया जाएगा। तो कई कार्यक्रम, कई सम्मेलन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं, जहां एक तरफ महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्कूटी का वितरण किया जाना है, तो दूसरी तरफ तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी साड़ी, पानी की बोतल और चरण पादुका का वितरण यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे अहम आज की डेट पे राजधानी भोपाल में मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन होना है, जिसे न सिर्फ हरे झंडे दिखाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बल्कि इसके साथ ही सुभाष नगर से कमलापति रेलवे स्टेशन तक के वो खुद इस ट्रायल रन में, फाइनल ट्रायल रन में खुद मेट्रो में सवार होकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचेंगे। तो स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को आज राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राशि वितरण करेंगे। आज के कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज भोपाल में ट्रायल रन में वो शामिल होंगे। स्टेट मीडिया सेंटर का वो शुभारंभ करेंगे। वहीं भोपाल में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन में भी वो शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फाइनल ट्रायल रन को हरी झंडे दिखाएंगे और न सिर्फ हरी झंडे दिखाने वाले हैं, बल्कि इसके साथ ही वो खुद मेट्रो में सफर भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि फाइनल ट्रायल रन सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन के बीच किया जाएगा। लगभग 11 बजे का टाइम है जब इस ट्रायल रन की शुरुआत की जाएगी और करीब 5 किलोमीटर का ये ट्रायल रन होगा। 2024 में आम नागरिकों के लिए माना जा रहा है कि मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले शनिवार को इंदौर मेट्रो ट्रायल रन भी हो चुका है और अब राजधानी भोपाल में सुभाष नगर स्टेशन से कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होना है, जिसे हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ रवाना करेंगे, बल्कि खुद मेट्रो में वो सवार होकर इसका जायजा भी लेंगे। और अब लोग करते हैं छत्तीसगढ़ का और आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के छात्रों को क्या सौगात मिलने जा रही है। दरअसल छात्रों को एक और सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। आज सीएम भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के 146 विकास खंड मुख्यालयों में निःशुल्क कोचिंग अब छात्र छात्राओं को दी जाएगी, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में कोचिंग की सुविधा होगी। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ये कोचिंग सुविधा मिलेगी और चयन के लिए कक्षा 10वीं में
60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अगर आपने कक्षा 10वीं में 60% अंक अर्जित किए हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ये शुरुआत आज, माफ कीजिएगा, ऐलान पहले ही कर दिया था। आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को ये सुविधा मिलेगी। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए फ्री कोचिंग सुविधा दी जाएगी। चयन के लिए कक्षा 10वीं में 60% अंक जो है वो जरूर अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश के छात्र छात्राओं को एक बड़ा लाभ आज से मिलने जा रहा है। छात्रों को, छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को एक और बड़ी सौगात यहां पर भूपेश बघेल ने दी है, जहां फ्री कोचिंग सुविधा अब छात्र छात्राओं को मिलेगी। अनिवार्य बस यही किया गया है कि 10वीं में आपके 60% अंक हो तो सरकार की इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं और 12वीं में आप प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल टेस्ट की फ्री कोचिंग ले सकते हैं। छात्रों को स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की ये सौगात, बड़ी सौगात और लाभकारी सौगात मिली है। आज के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट कर दें। सीएम भूपेश बघेल आज शक्ति और दुर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं। आज शक्ति और दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे वो शक्ति के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर शक्ति के ग्राम डबरा में अलग अलग विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। आम सभा को यहां पर संबोधित करेंगे, जिसके बाद लगभग 5 बजे वो दुर्ग जिले के लिए वहां से रवाना होंगे, जहां जिला अधिवक्ता संघ के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। तो सीएम भूपेश बघेल आज 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे जहां वो शक्ति के लिए रवाना हो जाएंगे। शक्ति में बता दें आपको कि ग्राम डबरा में विकास कार्यों की वो न सिर्फ सौगात देंगे बल्कि यहां पर सभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इसके बाद वो 5 बजे के लगभग दुर्ग के लिए रवाना होंगे और दुर्ग में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत हुई है। दरअसल 24 घंटे में 12 नवजात समेत 24 लोगों की मौत से यहां सनसनी फैल गई। दवाओं और स्टाफ की कमी की वजह से बताया जा रहा है कि जान गई है लोगों की। अस्पताल में 70 लोगों की हालत गंभीर है। घटना पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट कर दुख जताया है। बीजेपी सरकार विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रही है, लेकिन यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसे नहीं है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी ने अब इस घटना पर खेद जताया है। इसके साथ ही लिखा है कि महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और लिखा है कि हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इनके पास पैसे नहीं है, बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। तो साफ तौर पर निशाना यहां पर राहुल गांधी ने साधा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत के बाद सनसनी फैल गई। 12 नवजात भी इसमें शामिल है। 12 नवजातों के साथ कुल मिलाकर 24 लोगों की मौत दवाइयों की कमी, स्टाफ की कमी की वजह से नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल में 70 और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अब इस घटना पर राहुल गांधी ने खेद भी जताया है और इसके साथ साथ बीजेपी सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधा है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि स्टाफ और दवाइयों के लिए पैसे नहीं है बीजेपी की सरकार के पास, लेकिन हजारों करोड़ रुपए वो अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रही है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां पर राजौरी के जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि कालाकोट इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि राजौरी के जंगल में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा बल पहुंचे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इस वक्त घेर लिया है, जो ताजा जानकारी सामने आ रही है। और 2 से 3 आतंकी इस क्षेत्र में घिरे हुए हैं, बात सामने आ रही है। कालाकोट इलाके में ये मुठभेड़ जारी है, जहां पर 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना सामने आ रही है। छिपे हुए आतंकियों की तलाश इस वक्त सुरक्षा बलों ने तेज कर दी है। जंगल में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें, जहां पर 5 युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। दरअसल पेट्रोल डालने से मना करने पर यह पिटाई की गई। केबिन में घुसकर मारपीट कर 73,000 रुपए भी ये युवक यहां से ले उड़े हैं और पूरी घटना का
सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि कुम्हारी के कुगदा के पास ये पेट्रोल पंप संचालित किया जाता है, जहां पर देखिए युवक किस तरह से पहले नोकझोंक कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और उसके बाद केबिन के अंदर युवक घुस आते हैं और उसके बाद कर्मचारियों के साथ ना सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर कर्मचारियों के पास रखे 73,000 रुपए भी लूट कर यहाँ से चले गए हैं जो युवक हैं। 3 से 4 की संख्या में युवक नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि केबिन के अंदर घुसकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से किस तरह से मारपीट की गई। दरअसल पेट्रोल भरवाने के लिए युवक जो हैं वो कुम्हारी के पेट्रोल पंप में पहुंचे थे, लेकिन जब कर्मचारियों ने पेट्रोल डालने से मना किया तो ना सिर्फ उनके साथ विवाद किया बल्कि केबिन के अंदर घुसकर मारपीट की और मारपीट करने के बाद यहाँ पर रखे 73,000 रुपए भी लेकर युवक वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है और देखना होगा कि अब पुलिस कब तक आरोपी की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार करती है। पेट्रोल पंप के बाहर का भी ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। कार से युवक आए हुए थे और उसके बाद कार से ही यहां से फरार हो जाते हैं। पहले मारपीट करते हैं कर्मचारियों के साथ और उसके बाद कार से वो फरार हो जाते हैं। यहां पर ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। केबिन के अंदर की ये तस्वीर है। पेट्रोल पंप कर्मचारी अपने आप को बचाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पहले बाहर खड़े होकर ही विवाद करते नजर आ रहे हैं युवक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके वो अंदर घुसते चले जाते हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ किस तरह से उसके बाद मारपीट की गई है। और मारपीट करने के साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो काउंटर में 73,000 रुपए पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पास थे उन्हें भी ये युवक यहां से ले उड़े हैं। और बड़ी खबर शक्ति से, जहां पर महुआ शराब गिरोह की दबंगाई देखने को मिली है। विरोध करने पर देवगांव सरपंच पर हमला यहां पर किया गया है, जिसमें सरपंच के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सरपंच पर हमले से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीण काफी नाराज बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत एसपी से की है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। महुआ शराब गिरोह की दबंगाई देखिए कि सरपंच पर हमला किया गया है। गंभीर चोट सरपंच के सिर पर इस हमले में आई है। अस्पताल में इलाज जारी है और जिस तरह से गांव के सरपंच पर यह हमला किया गया उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भी यहां पर फूटा है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने एसपी से भी इसकी शिकायत की है कि लगातार दबंगाई देखने को मिल रही है, लेकिन एक कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर।